जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रची गई ऐसी आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 51 गाथा परिसंपन्न हुई थी और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो फिलहाल गाथाएं चल रही है उन गाथाओं के अंदर पहला पद आत्मा है, इस बात की पुष्टि की जा रही है। शिष्य की जिज्ञासा को समाधान दिया जा रहा है और श्रीमद् जी ये कह रहे हैं कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करो। आत्मा है, जैसे ही ये बात हम श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं, यानी इस बात पर हमारी आस्था होती है, तो बहुत सारी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाती है। आइए 52वीं गाथा की बात करते हैं। 52वीं गाथा में श्रीमद् जी ने कहा था, 6 इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषयनु ज्ञान, 5 इंद्रिय ना विषयनु पण आत्मा ने भान। शिष्य ने एक शंका प्रस्तुत की थी कि अथवा देहज आत्मा अथवा इंद्रिय प्राण। पिछली गाथा में इस बात की चर्चा हो चुकी है कि शिष्य या जिज्ञासु ये कह रहा है कि अथवा देहज आत्मा अथवा इंद्रिय प्राण, कि देह को ही आत्मा मान लो और जो ये 5 ही इंद्रियां हैं इनको, या मन वचन आदि जो बल प्राण हैं, जो प्राण हैं, उनको ही आत्मा स्वीकार कर लो, ऐसा शिष्य ने कहा था। शंकाशील व्यक्ति ने ये बात कही थी कि जब आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा दिखाई नहीं देती, तो क्यों न इंद्रियों को ही आत्मा मान लिया जाए, क्यों न प्राणों को ही आत्मा मान लिया जाए। ऐसा शिष्य जिज्ञासा कर रहा है। तो उस बात का समाधान इस 52वीं गाथा में श्रीमद् जी बड़े अद्भुत तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बहुत गहरी बात है ये, 6 इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय नु ज्ञान,
પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયનું પણ આત્માને ભાન। आप सब जानते हैं कि कान के माध्यम से सुना जाता है, आँख के माध्यम से देखा जाता है, नाक के माध्यम से सुगंध या दुर्गंध महसूस होती है और रसने इंद्रिय के माध्यम से स्वाद का पता लगता है। स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श का पता लगता है कि स्पर्श हल्का है, भारी है, कठोर है, स्निग्ध है, सुवाला है, रूखा है, कैसा है, ये स्पर्श से पता लगता है। इसमें ये कह रहे हैं कि 6 इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय नु ज्ञान। आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही अंधा हो, आंखों की रोशनी ना हो, लेकिन कान उसके काम कर रहे हो, तो वह आवाज सुनकर के किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को पहचान लेगा, लेकिन उस व्यक्ति का रंग कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसकी हाइट कैसी है, वो क्योंकि आँख नहीं है इसलिए वो बता नहीं सकता, वो जान नहीं सकता। कान है इसलिए उस व्यक्ति की आवाज सुनकर के वह समझ लेगा कि अमुक व्यक्ति है, लेकिन जिसके शब्द उसने सुने हैं उसकी आकृति, उसका रूप रंग वो बता नहीं सकता, क्योंकि जो इंद्रियों का जो विषय है वही वो ग्रहण करती है। अगर कोई जन्म से बहरा व्यक्ति है, आंखों से वो देख रहा है, अब वो आंखों से अमुक व्यक्ति के या वस्तु के रूप रंग को, आकार को देख सकता है, लेकिन कान की शक्ति नहीं है, सुनने की पावर नहीं है, तो उस व्यक्ति या वस्तु की आवाज कैसी है वो समझ नहीं पाता, क्योंकि वो बधिर है, सुनाई नहीं देता। इसी तरह से जीभ का काम आंख नहीं कर सकती, आंख का काम कान नहीं कर सकते, और जीभ का काम स्पर्श इंद्रिय भी नहीं कर सकती। आप अगर कोई वस्तु खाना चाहें, अगर आपने किसी को रसगुल्ला दिया और वो व्यक्ति अगर रसगुल्ले का स्वाद लेना चाहता है, अब वो जुबान पर उसको ना रखे और उसको हाथ पर या गाल पर रगड़ता रहे, तो स्पर्श इंद्रिय का उसको सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन उसका टेस्ट स्पर्श इंद्रिय से पता नहीं चलता। तो कह रहे हैं कि 6 इंद्रिय प्रत्येक इंद्रिय को अपने अपने विषय का ज्ञान होता है। और एक बात ये भी याद रखना कि इंद्रिय जड़ है, इंद्रियों को ज्ञान नहीं होता। ये एक व्यवहार से कहा जाता है, ये व्यवहार की भाषा है। इंद्रिय को ज्ञान नहीं होता, लेकिन इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान करने वाला आत्मा है। अगर आत्म तत्व निकल गया, प्राण निकल गए, हंसा उड़ गया इस देह को छोड़ करके, तो इंद्रियां तो वैसी ही रहेगी, लेकिन अगर हंसा उड़ गया और फिर उसी वक्त अगर उसकी जुबान पर आप गुलाब जामुन रखो और ये चाहो कि इसको स्वाद आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। आंखें चाहे उस मुर्दे की खुली है, लेकिन आत्मा अगर निकल गई है तो वह खुली आंख होने के बावजूद भी दृश्य देख नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि 5 इंद्रिय ना विषय नु पण आत्मा ने भान। आत्मा के अंदर ही एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है, क्योंकि ज्ञान गुण है उसके अंदर, और उस ज्ञान गुण के कारण से वो जो कुछ भी कान के द्वारा सुनता है, आंख के द्वारा देखता है, नाक के द्वारा सुगंध या दुर्गंध को महसूस करता है, और जुबान के द्वारा कोई भी टेस्ट अगर लेता है, स्पर्श के द्वारा उसको अनुभव में आती है कोई चीज कि ये हल्की है, भारी है, रूखी है या चिकनी है,
गर्म है या ठंडी है, ऐसा जो कुछ भी अनुभव उसको होता है, तो आत्मा ही है जो पांचों ही इंद्रियों के द्वारा, पांचों ही इंद्रियों के माध्यम से जाने गए विषय को एक साथ ग्रहण कर सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि समझ लो 10-15 साल पहले अगर किसी ने कोई बात सुनी हो या कोई दृश्य देखा हो, अब उस दृश्य को देखे हुए या उस बात को सुने हुए 15 साल हो गए और आज स्थिति उस व्यक्ति की ऐसी हो गई कि आंखों से की रोशनी भी कम हो गई और कान से सुनाई भी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी उसको वो 15 साल पहले देखा गया दृश्य और सुना हुआ शब्द उसे याद है। वो कहता है कि 15 साल पहले हम अमुक स्थान पर घूमने के लिए गए थे और हमने वहाँ पर ये चीज़ देखी थी। अमुक व्यक्ति ने 15 साल पहले मुझे ये बात कही थी, वो बात आज भी मुझे याद है। तो आप सोचो कि ये कान की शक्ति तो खत्म हो गई, आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा और बात पुरानी है 15 साल की, तो ये जो उसे याद आ रहा है कि मैंने वो दृश्य देखा था या मैंने ये शब्द अमुक व्यक्ति से सुना था, तो ये जो पांचों ही इंद्रियों के विषय का ये संकलन करने वाला तत्व जो है, कोऑर्डिनेशन करने वाली चीज जो है, वही तो आत्मा है। अगर आत्मा ना हो तो ये ज्ञान का संकलन ना हो, अगर इंद्रिय के साथ ये चीज खत्म हो जाए तो फिर मेमोरी रहेगी नहीं। स्मरण शक्ति जो है वो इंद्रिय की नहीं होती, कान या आंख के अंदर वो पावर नहीं है कि वो किसी चीज को याद रख ले, या कान का काम आंख कर दे या आंख का काम कान कर दे, नाक का काम जुबान कर दे और जुबान का काम स्पर्श इंद्रिय कर दे, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो कह रहे हैं कि एक एक इंद्रिय को उसके विषय का ज्ञान होता है। याद रखना, इंद्रिय को ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन ये व्यवहारिक भाषा है। इंद्रिय के माध्यम से आत्मा को ज्ञान होता है, क्योंकि आत्मा का गुण है ज्ञान। तो जब आत्मा को इस चीज का ज्ञान होता है, बरसों पुरानी जो बात है वो भी उसकी मेमोरी में रहती है, तो ये मेमोरी जो है, ये स्मरण शक्ति जो है, ये आत्मा का गुण है, ये आत्मा का लक्षण है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है। आत्मा के अलावा कहीं पर भी मेमोरी नहीं रहती। बिना आत्मा के ज्ञान नहीं होता, क्योंकि लक्षण जो है ये ज्ञान गुण ये आत्मा का है। जड़ के अंदर वो ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जड़ का ये स्वभाव नहीं है, अजीव का ये स्वभाव नहीं है, पुद्गल का ये स्वभाव नहीं है। ये जानने और देखने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ आत्मा में है। तो आप स्वयं इस चीज के लिए चिंतन करें कि आत्मा है। इस बात को अगर कोई ना माने, इंद्रियों को ही आत्मा माने, प्राणों को ही आत्मा माने, तो कितनी सारी विसंगतियां हो जाएगी। क्योंकि आँख से अगर दिखाई देना बंद हो जाए तो क्या इसका मतलब हम ये समझेंगे, अगर आँख कान को ही आत्मा मान लिया, आँख और कान को ही ज्ञान गुण वाला मान लिया, तो जब इनका देखना और सुनना बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? आत्मा तो है मौजूद, लेकिन आँख से दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? लेकिन जो पहले देखा है वो दृश्य
आत्मा की मेमोरी में यानी उसके ज्ञान में सेव है। और पांचों ही इंद्रियों का, क्योंकि एक एक इंद्रिय एक एक विषय को ग्रहण करती है। आंख शब्द नहीं सुन सकती, कान रूप को या दृश्य को देख नहीं सकते, नाक टेस्ट नहीं ले सकती, यानी जिसका जो काम है वो वही काम करता है। लेकिन एक आत्म तत्व ऐसा है कि जो इन पांचों के द्वारा ग्रहण किए गए विषय को संकलन कर लेता है, सारी चीजों को याद रख सकता है, सारी चीजें समझ सकता है। आंख सिर्फ देखती है, लेकिन क्या देखा ये उसको याद नहीं रह सकता। कान ने शब्द सुने, लेकिन क्या शब्द सुने ये पावर, ये शक्ति कान की नहीं है। कान ने क्या सुना, आंख ने क्या देखा, नाक ने कौन सी सुगंध ली, जुबान ने कौन सा टेस्ट लिया और स्पर्श ने कौन सा स्पर्श किया, ये पांचों ही इंद्रियों के जो विषय हैं, इनको एक साथ कोऑर्डिनेशन करने की क्षमता, इनको संकलन करने की ताकत अगर किसी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा में है। आत्मा ज्ञान गुण वाला है। बार बार मैं इस बात को इसलिए दोहरा रही हूं कि आपके रोम रोम में ये बात रम जाए कि आत्मा ज्ञान गुण से युक्त है और आत्मा का अस्तित्व है। बिना आत्मा के ये शरीर, ये इंद्रियां जो कि पुद्गल है, पदार्थ है, अजीव है, तो ये बिना आत्मा के कोई कार्य कर नहीं पाता। बिना आत्मा के सहयोग के ना तो ये देख सकता है, ना ये सुन सकता है, ना ये सूंघ सकता है, ना ये रस ले सकता है, टेस्ट ले सकता है, और ना ही इसे स्पर्श का अनुभव हो सकता है। ये सारी चीजें करने वाला आत्म तत्व है। इसलिए इस बात को याद रखें। श्रीमद जी ने बहुत बढ़िया बात बताई और कहा, 6 इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय नु ज्ञान, 5 इंद्रिय ना विषय नो पण आत्मा ने भान। पांचों ही इंद्रियों के विषय का भान, ज्ञान, स्मरण ये बिना आत्मा के हो नहीं सकता। अगर इंद्रिय को ही ज्ञान हो तो 10 साल पहले देखा हुआ दृश्य जो आज आंखों से उसे दिखाई नहीं दे रहा, तो वो उसे याद कैसे रह सकता है? क्योंकि मेमोरी, स्मरण शक्ति आंख की नहीं हो सकती, कान की नहीं हो सकती, किसी भी इंद्रिय के अंदर ये गुण नहीं हो सकता। तो इस बात को स्वीकार करें, चिंतन करें इस बात के ऊपर कि वास्तव में अगर आत्म तत्व ना हो तो इंद्रियां तो कुछ भी नहीं कर सकती। और आप सब इस प्रकार का अनुभव करते हैं, देखते हैं कि कोई अगर किसी का प्रिय व्यक्ति अगर मर गया और मरने के बाद तुरंत ही, अभी प्राण निकले ही हैं, अभी हंसा उड़ा ही है, अभी आत्मा निकली ही है, कुछ ही मिनट हुए हैं, और एक घर परिवार वाले अगर ये सोचे कि अब इसको जलाना है, गाड़ना है या दफनाना है, जो भी कुछ करना है, लेकिन ये करने के पहले इसको अमुक वस्तु बहुत पसंद थी, चलो ये वस्तु ये इसे पहले खिला देते हैं, क्या वो खाएगा? क्या उसकी रसने इंद्रिय काम करेगी? सोचो आप, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान, टेस्ट आदि जो भी है वो आत्मा के माध्यम से होता है, आत्मा के द्वारा ही होता है। बिना आत्मा के ये अनुभव नहीं होता। तो अपनी आस्था और श्रद्धा को दृढ़ बनाएं
कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं अजीव नहीं हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। जैसे ये बात भीतर से निकलती है कि एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं जानने और देखने वाला आत्मा हूँ। अगर आपके भीतर में आत्मा को लेकर के कोई शंका हो, किसी भी प्रकार का सवाल उठे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो आप अपने अंतर का अवलोकन करें। जरूर आपको ये अनुभव होगा कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। कहते हैं, अंतर में जब प्रश्न उठे, को हम गूंज उठे। अंतर में जब प्रश्न उठे, को हम गूंज उठे। होले से हृदय टटोले, सांसों में सोहम बोले। होले से हृदय टटोले, सांसों में सोहम बोले। आत्म तत्व का भेद खुले, जैसे कोई कमल खिले। मन साक्षी भाव जगाए, कर्मों की परते खोले। मन साक्षी भाव जगाए, कर्मों की परते खोले। आप सबके भीतर में आत्म श्रद्धा पैदा हो। मैं एक शुद्ध चेतन हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, मैं जानने और देखने वाला एक शाश्वत तत्व हूँ। ऐसा रोम रोम में भाव जागे। ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।